हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 जो कि बीपीटी और सीबीपीटी पर बेस्ड है। इन द गिवन फिगर ए बी सी आर द पॉइंट्स ऑन ओपी ओक्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी पैरेलल पी क्यू ए सी पैरेलल पी आर सो दैट बी सी पैरेलल क्यू आर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों डायग्राम में गिवन है आपको, ये एक ट्रायंगल है और ये ए बी और पी क्यू पैरेलल है। मैंने एरो का निशान लगा दिया है। ए सी और पी आर पैरेलल है, अगेन एरो का मार्किंग कर दिया है बच्चों। और आपको लाना है बी सी और क्यू आर को पैरेलल, ठीक है। तो सोचिए आपने अब तक टोटल 2 थ्योरम पढ़ी है। बीपीटी में साइड पैरेलल गिवन होती है और रेशियो आप इक्वल लाते हो। दूसरा आपने पढ़ा था कन्वर्स बीपीटी, वहां पर रेशियो इक्वल गिवन होता है और लाइन्स आप पैरेलल लाते हो। तो हमको बच्चों बीसी और क्यू आर को पैरेलल लाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन ट्रायंगल क्यू ओ आर आपको सीबीपीटी यूज करना होगा। उसके लिए आपको ओबी और क्यूबी का रेशियो, ओसी और सीआर का रेशियो अगर इक्वल है तो आप सीबीपीटी से बोल पाओगे कि बीसी और क्यूआर पैरेलल होगा। कन्वर्स बीपीटी से आप बोल पाओगे कि बीसी और क्यूआर पैरेलल होंगे अगर बीओ, क्यूबी, ओसी और सीआर का रेशियो सेम होता है तब। तो देखिए सबसे पहले गिवन, तो गिवन में हमने क्या लिखा, फर्स्ट पॉइंट तो ट्रायंगल एबीसी, सेकेंड पॉइंट ए बी पैरेलल पी क्यू गिवन है बच्चों। अगला ए सी पैरेलल पी आर गिवन है। इसके बाद आगे टू प्रूव में क्या लाना है, बी सी पैरेलल क्यू आर। तो जरा आप समरी देख लो कि करेंगे कैसे। तो देखो बच्चों, आपको यहां पर 3 ट्रायंगल दिख रहे होंगे। एक ट्रायंगल का बेस पी क्यू है, दूसरे का बेस क्यू आर ले लो और तीसरे का बेस पी आर ले लो और तीनों का ही वर्टेक्स आप ओ ले लो। तो रेड कलर की 2 साइड वाला एक ट्रायंगल ये क्यू ओ आर, तीसरा ट्रायंगल आर ओ पी। तो अगर आप पीओ क्यू में देखो बेटा, ये लाइन्स हैं पैरेलल। तो अगर आप बीपीटी यूज करो तो क्या मिलेगा, एओ अपॉन एपी इक्वल टू बीओ अपॉन क्यूबी, ठीक है। सेम तरीके से अगर आप इन ट्रायंगल पी ओ आर देख लो तो ओ ए अपॉन एपी, यहां पे क्या मिलेगा, ओसी अपॉन सी आर। तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके आपको मिल जाएगा ओबी अपॉन क्यूबी इक्वल टू ओसी अपॉन सी आर। फिर आप इस तीसरे ट्रायंगल में कन्वर्स बीपीटी से इन दोनों लाइन को पैरेलल बोल पाओगे। तो इसी बात को चलो लिख के सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रूफ है अगला स्टेप। अब डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा कॉपी में, तब स्टार्ट करिएगा सॉल्व करना। तो प्रूफ, सबसे पहले इन ट्रायंगल पीओ क्यू, ए बी पैरेलल पी क्यू ये गिवन है, implies that OA upon AP equal to OB upon BQ। ये कैसे आ जाएगा, बीपीटी से आ जाएगा। आप चेक करो ये कैसे आ गया बच्चों, बीपीटी से। इक्वेशन 1। अब इन ट्रायंगल POR AC पैरेलल PR ये गिवन है, AC पैरेलल PR ये गिवन है, implies that OA upon AP equal OC upon CR। अगेन ये किससे आ गया, बीपीटी से आ गया। और ये इक्वेशन 2। अब तीसरा ट्रायंगल ले लो बच्चों। नाउ इन ट्रायंगल क्यू ओ आर ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल होगा ओ सी अपॉन सी आर से। देखो ओ ए अपॉन ओपी इक्वल ओ बी अपॉन ओ क्यू से। अगेन ओ ए अपॉन ओपी इक्वल है किससे, ओ सी अपॉन सी आर से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वल हो जाएंगे, वही लिखा है। रीजन में आप क्या लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2।
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब ध्यान से देखो बेटा, ओबी बीक्यू का रेशियो ओसी और सीआर का रेशियो सेम आ गया। ओबी बीक्यू का रेशियो ओसी सीआर का रेशियो सेम आ गया, तो ट्रायंगल क्यू आर में साइड का रेशियो सेम है, तो कन्वर्स बीपीटी से सी बीपीटी से बीसी और क्यू आर क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो इस बात को लिखते हैं यहां पे, implies that BC पैरेलल QR, और रीजन में क्या लिखा, कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम CBPT। CBPT से बच्चों ये प्रूफ होकर के आ गया, हेंस प्रूव्ड। अब बच्चों देखते हैं अगला एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों एग्जांपल नंबर 9। यूजिंग बीपीटी, और एनसीईआरटी का ये बेटा, यूजिंग बीपीटी प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो यहां पे बच्चों हमने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, ट्रायंगल एबीसी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी और डीई बीसी पैरेलल है, मैंने एरो के सिंबल से शो कर दिया है। हमको प्रूफ करना है कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, सबसे पहले गिवन में फर्स्ट पॉइंट होगा ट्रायंगल एबीसी, आगे है डीई पैरेलल बीसी, थर्ड पॉइंट है डी इज द midpoint implies that AD equal to BD. To prove E is the midpoint of AC. E is the midpoint of AC. Point of AC. अब अगला स्टेप है प्रूफ। अब देखते हैं बेटा प्रूफ कैसे करेंगे। बीपीटी यूज करो आप इन ट्रायंगल एबीसी, डीई पैरेलल बीसी, गिवन implies that AD upon BD equal to AE upon EC। रीजन में हमने लिखा बीपीटी। अब देखो बेटा, AD और BD तो इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो दोनों को आप K यूज कर लो। यहां पर K ब्रैकेट में मैंने लिखा से, दोनों को हमने के जूम कर लिया है। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, एडी बीडी की के अपॉन के इक्वल टू ए अपॉन ईसी। तो अगला स्टेप हो जाएगा बच्चों, दोनों की वैल्यू पुट कर दें हम, तो ए ई अपॉन ई सी इक्वल के अपॉन के, दोनों सेम थे तो के और के रख दिया है, और के से के हो जाएगा कैंसिल, के बन जा के, तो फाइनली क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू ई सी। ए इक्वल टू क्या आ गया, ई सी। अब जैसे ही बेटा ए और ई सी इक्वल आया, इसका मतलब क्या हुआ, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो अब इस बात को कंक्लूजन ड्रॉ करके लिख दो, इंप्लाइज दैट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, is the midpoint of AC, hence proved। अब अगला एग्जांपल नंबर 10 जो कि 9 का कन्वर्स है बेटा। एग्जांपल नंबर 10, यूजिंग कन्वर्स बीपीटी प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो यहाँ पे बेटा क्या है कि एक ट्रायंगल के अगर दोनों साइड्स के मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करें, तो जैसे ए बी का मिड पॉइंट है डी
और AC का मिड पॉइंट है E, अगर हमने इनको ज्वाइन कर दिया तो जो लाइन ये DE आई है वो BC के पैरेलल हमको प्रूव करके ले आना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन, तो गिवन है ट्रायंगल ABC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, इसका मतलब AD इक्वल टू है BD, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC का मतलब हुआ AE इक्वल टू AC। तो ये AD और BD इक्वल है, जिसको हमने K एज्यूम कर लिया है, और ये दोनों आपस में इक्वल है तो इसे हमने L एज्यूम कर लिया है। टू प्रूफ DE को लाना है पैरेलल BC से। अब अगला स्टेप हो जाएगा प्रूफ। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं बेटा। AD अपॉन BD ये कितना हो जाएगा, K अपॉन K, तो K से कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा, AD अपॉन BD इक्वल टू 1 अपॉन 1, K से K कैंसिल हो गया और ये इक्वेशन 1 बोल दिया हमने, ये K से K हुआ कैंसिल, K बन जा के। सेम तरीके से AE अपॉन EC अगर हम देखें, AE अपॉन EC equal to L upon L implies that AE upon EC equal to 1 upon 1, ये भी 1 आ गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन ट्रायंगल ABC क्या आ गया, इन ट्रायंगल ABC AD अपॉन BD